नमस्कार दोस्तों, क्या आपने लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में सुना है? लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ साथ क्या आपने लीडर ऑफ हाउस के बारे में भी सुना है? लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस क्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होते हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लीडर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों में ही लीडर ऑफ द हाउस होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। वेलकम टू श्रीराम्स IAS UPSC प्रेप चैनल। वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी थ्रू माइंड मैप्स। लेट्स बिगिन अवर series. Now, before I start, I would like to tell you about the free one-to-one mentorship at Shriram's IAS. दोस्तों, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे एक्सपर्ट मेंटोर्स से आकर बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। The only thing which you have to do is to go to the description of this video, fill the form, and we are going to approach you. Now, let's begin our video related to the leaders of the पार्लियामेंट। तो दोस्तों, आपने लीडर्स ऑफ द हाउस के बारे में अगर कुछ सुना हो तो सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो भी पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा सीट्स लेकर आती है लोकसभा के अंदर जो भी मेजॉरिटी में सीट्स लाता है वो सरकार बनाता है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में सीट्स नहीं ला पाती है तो कोएलिशन ऑफ पार्टीज, मतलब दो से ज्यादा, 3, 4, 5 कितनी भी पार्टी साथ मिलकर एक तय लिमिट्स पर पहुंचती हैं और ये जो तय सीट्स हैं, दिस इज द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। कहने का मतलब है 543 टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है अगर इस समय, तो हाफ ऑफ दिस 272 से ज्यादा अगर आपकी सीट्स आ रही हैं तो इसका मतलब आप सरकार बनाने के लिए एलिजिबल हैं। अगर 272 273 सीट एक पार्टी की नहीं आती है दोस्तों, तो 2 या 2 से ज्यादा पार्टी साथ मिलकर अपनी मेजॉरिटी को पूरा कर सकती हैं। अब इसमें जो पार्लियामेंट्री लीडर है, ये 272 की मेजॉरिटी लाने वाले एक ग्रुप का जो लीडर है, यूजुअली जो प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, यही लीडर ऑफ द हाउस होते हैं दोस्तों। और ये बहुत लंबे समय से एक कस्टम के रूप में चला आ रहा है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड नहीं है, बट एक स्टैच्यू के तहत ये पोस्ट, या फिर इसको कहें कि कस्टम के थ्रू ये पोस्ट भारत में अभी तक चलती आ रही है। अब देखिए, यहां जरूर लिखा हुआ है अपॉइंटेड बाय द रूलिंग पार्टी और कोएलिशन, बट ऐसा कोई अपॉइंटमेंट प्रोसेस नहीं होता है दोस्तों। बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग द पार्लियामेंट्री लीडर of the greatest group which has formed the majority in Lok Sabha, the person becomes the leader of the house। ऐसा हुआ है दोस्तों के जितने भी अभी तक के इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री रहे हैं उनमें से काफी ज्यादा लीडर ऑफ हाउस की पोस्ट पर जरूर रहे हैं दोस्तों। एक और अगर इसमें फ्लक्चुएशन आए तो आप क्या कहेंगे? मान लीजिए जो प्राइम मिनिस्टर है, if the prime minister does not belong to Lok Sabha but rather the prime minister belongs to Rajya Sabha। और recent memory में आपने ऐसा सुना भी होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि भारत के 10 साल तक प्रधानमंत्री थे, वो राज्यसभा से ही चुनकर आते थे, वो लोकसभा के मेंबर नहीं थे। तो उस समय में लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा में कौन होता है? तो दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस, जो उस समय डॉक्टर प्रणब मुखर्जी थे, उनको लीडर ऑफ द हाउस की उपाधि से नवाजा था लोकसभा के अंदर। तो दोस्तों, प्रणब मुखर्जी भारत के आगे जाके राष्ट्रपति भी बने। फिर उनके बाद सुशील कुमार शिंदे बिकेम द लीडर ऑफ द हाउस इन लोकसभा। दोस्तों, इनका टेन्योर कितना होता है? अब टेन्योर की अगर बात करें तो टेन्योर दोस्तों उतना ही होगा जब तक सरकार बनी रहेगी, जब तक आप प्रधानमंत्री की पोस्ट पर हैं, या फिर जब तक आप सीनियर मोस्ट लीडर हैं हाउस के, या फिर जब तक आप लोकसभा के मेंबर बने हुए हैं, तभी तक आप लीडर ऑफ द हाउस रहते हैं। साथ में फंक्शन क्या होता है दोस्तों? गवर्नमेंट के बहुत से फंक्शन होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में जो एग्जीक्यूटिव होता है, इट इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को आंसरेबल भी होता है, लेजिस्लेचर के द्वारा कंट्रोल भी किया जाता है। और कंट्रोल ही नहीं दोस्तों, साथ में लेजिस्लेचर भी एग्जीक्यूटिव को कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है और एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेचर को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। ये आपको इन फंक्शन से समझ में आएगा। जैसे कोऑर्डिनेट गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट के बहुत सारे बिजनेस होते हैं और गवर्नमेंट आंसरेबल होती है लोकसभा की तरफ और राज्यसभा की तरफ भी। तो गवर्नमेंट को जो आंसरेबिलिटी रहती है हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में, उन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम लीडर ऑफ द हाउस का होता है। साथ ही साथ
एग्जीक्यूटिव भी कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर को कंट्रोल करती है, बिकॉज इट सेट्स द लेजिस्लेटिव एजेंडा। मनी बिल लाना है या नहीं लाना है, इसी सेशन में लाना है या अगले सेशन में लाना है, ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा ही। साथ में इट लाइसेस विद दी अपोजिशन। देखिए, अपोजिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है और अपोजिशन के साथ तालमेल बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। अपोजिशन गवर्नमेंट की लगभग सारी ही पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता है। बहुत ही मुश्किल से ऐसा होता है कि जो रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन पार्टी है वो एक ही नाव में सवार हों, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम द अपोजिशन क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट, और अपोजिशन को साथ में लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यह एक मेजर काम होता है लीडर ऑफ द हाउस का। अच्छा, इनका कोई रिमूवल प्रोसेस भी होता है क्या दोस्तों? देखिए, यहां पर सब कुछ कस्टम से चल रहा है। अगर आप पार्लियामेंट्री लीडर हैं मेजॉरिटी पार्टी के लोकसभा के अंदर, तो आप ऑटोमेटिकली लीडर ऑफ द हाउस बन जाते हैं। आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री भी बनते हैं। सो समबडी हु इज द प्राइम मिनिस्टर and who is the member of the Lok Sabha also becomes the लीडर ऑफ द हाउस। तो उसी तरह से यही कस्टम को देखते हुए उनका कोई रिमूवल नहीं है दोस्तों। रिमूवल की माने तो जब तक वो मेंबर हैं हाउस के या जब तक वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं तब तक ही वो लीडर ऑफ द हाउस बने रहते हैं। अब दोस्तों, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, एक स्टैट्यूटरी पोस्ट भी है। कुछ एक एक्ट है, द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन, उसमें मेंशन्ड है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में तो लीडर ऑफ अपोजिशन मेंशन नहीं है, बट इनकी कुछ एलिजिबिलिटी होती है और यह भी एक स्पीकर द्वारा बनाई गई पोस्ट है। कहने का मतलब है स्पीकर रिकॉग्नाइज करते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन रहेंगे। पहली बार ये जो रिक्वायरमेंट है दैट द लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन होल्डिंग एटलीस्ट 10% ऑफ द सीट्स ऑफ लोकसभा, दैट विल द लीडर ऑफ दैट पार्टी विल बी द लीडर ऑफ अपोजिशन। ये बात सबसे पहली लोकसभा में हो गई थी, स्पीकर द्वारा ये बात रखी गई थी। जीवी मावलंकर जी ने ये रूल बनाया था दैट लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, इस समय अगर आप देखें तो लोकसभा के 543 सीट्स हैं। आउट ऑफ दिस 543 सीट्स, इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इज होल्डिंग 54 or 55 seats, the leader of that party will become the leader of opposition and such a leader is recognized by the speaker of the house। अब आप मान के चलिए कि अगर लोकसभा के अंदर कोई दो पार्टी हैं जिनकी इतनी सीटें हैं या इससे ज्यादा सीटें हैं तो क्या होगा? इस पर दोस्तों फाइनल से लीडर ऑफ अपोजिशन को इलेक्ट करने का या उनको अपॉइंट करने का स्पीकर के ऊपर ही रहता है। वो किसी भी पार्टी से उनके लीडर को चुनकर और लीडर ऑफ अपोजिशन बना सकते हैं। साथ ही साथ द लीडर ऑफ अपोजिशन इज इलेक्टेड बाय द पार्टी एमपीज। और उनका टेन्योर कब तक रहता है दोस्तों? टेन्योर तो जब तक रहेगा जब तक उनकी लोकसभा की मेंबरशिप बनी रहेगी या फिर वो अपनी पोस्ट को लूज ना कर दें। और जब यहां पर इलेक्टेड बाय एमपीज लिखा हुआ है तो दोस्तों देखिए, यहां पर कोई फॉर्मल इलेक्शन नहीं होता है। कहने का मतलब है अगर आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, यहां पर मान लीजिए अपोजिशन में कांग्रेस है और उसका 10% से ज्यादा लोकसभा में सीट्स आई हुई है, इसका मतलब यह है कि लोकसभा के लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उन्होंने अपना एक नेता चुना होगा और उसी नेता को रिकॉग्नाइज करते हैं स्पीकर ऑफ द हाउस टू बी द लीडर ऑफ अपोजिशन। अब फंक्शन क्या होते हैं? सबसे बड़ा फंक्शन होता है टू क्रिटिक द गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज रहती हैं, स्कीम्स रहती हैं, उन सबको क्रिटिक करना, उन सबको क्रिटिसाइज करना और गवर्नमेंट को आर्बिटरी एक्शन से बचाना। साथ ही साथ गवर्नमेंट को लाइन पर भी लेकर आना, यह भी एक बहुत बड़ा दायित्व होता है लीडर ऑफ अपोजिशन का। लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज के हेड भी होते हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी। साथ ही साथ दे कंसल्टेड फॉर अपॉइंटमेंट। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें भी लीडर ऑफ अपोजिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखिए तो देयर इज अ सिलेक्ट कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन। सो बहुत सारी कंसल्टेटिव या सिलेक्टिव कमिटी में टू अपॉइंट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट द लीडर ऑफ अपोजिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। साथ में रिमूवल कैसे होगा दोस्तों? वापस से सब कुछ यहाँ पे कस्टम के हिसाब से चल रहा है। कोई रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पर ऐसे फॉर्मल रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए नहीं है। इफ द पार्टी लूजेस द एलओपी स्टेटस, कहने का मतलब है अगर
पार्टी का 10% से कम लोकसभा की सीटें हो जाएं तो उस समय वो लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट खो सकती है, या फिर पार्टी का लीडर अगर पार्टी चेंज कर दे, पार्लियामेंट्री लीडर अगर अपना चेंज कर दे तो लीडर ऑफ अपोजिशन बदला जा सकता है। दोस्तों ये तो हुई लोकसभा की बात, बट राज्यसभा में भी लीडर ऑफ द हाउस होता है और लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। लीडर ऑफ द हाउस कौन रहेंगे? यूजुअली द सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, समटाइम्स द प्राइम मिनिस्टर। व्हाट इफ द प्राइम मिनिस्टर इज फ्रॉम लोकसभा? then he becomes the leader of the house in Lok Sabha. And what if the prime minister is from Rajya Sabha? Then the prime minister becomes the leader of the house in Rajya Sabha. But आज की स्थिति में अगर अपन देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा से हैं। इसी का बहुत बड़ा कारण है कि जो सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर जेपी नड्डा जी जो कि राज्यसभा से हैं, ही इज द लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी हैं और राज्यसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे साहब हैं। तो दोस्तों अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यूजुअली देखिए अपन यहां पे व्हेन आई से अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, कहने का मतलब है ऑफिशियल पोस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस। यहां पर रिकॉग्निशन हमेशा प्रिसाइडिंग ऑफिसर से आता है। राज्यसभा के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ही रिकॉग्नाइज करता है। और देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। अब राज्यसभा के अंदर पार्लियामेंट्री नेता कौन रहेगा, ये भी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री का इस पर बहुत बड़ा से रहता है। बट हमेशा इट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस विच रिकॉग्नाइजेज द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा ऑल्सो। अब इनका टेन्योर क्या होगा दोस्तों? जब तक इनकी पोस्ट बनी हुई है, जब तक इनकी मेंबरशिप बनी हुई है राज्यसभा के अंदर, तब तक ये लीडर रह सकते हैं। जब तक गवर्नमेंट चेंज ना हो तब तक ये लीडर रह सकते हैं। साथ में फंक्शन क्या होता है? दे अरेंजेस गवर्नमेंट बिजनेस, रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट इन डिबेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स विद द चेयरमैन। साथ साथ यहां पर दोस्तों अपोजिशन को भी देखना पड़ता है। अपोजिशन सिर्फ लोकसभा में ही नहीं, अपोजिशन राज्यसभा में भी होता है और काफी भारी अपोजिशन राज्यसभा में दोस्तों हो सकता है। राज्यसभा बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है पार्लियामेंट का। सिर्फ थोड़ी बहुत पावर अगर देखा जाए तो मनी बिल में लोकसभा के पास ज्यादा है, बाकी राज्यसभा के पास ऑलमोस्ट सेम पावर्स होती हैं जो कि लोकसभा के पास रहती हैं। अब कस्टम क्या है? प्राइम मिनिस्टर इज फ्रॉम if the prime minister is from Rajya Sabha, he usually holds this position of the leader of the house. दोस्तों अब यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन की बात होती है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो राज्यसभा में भी होते हैं, खड़गे जी हैं। यहां पर भी एलिजिबिलिटी वही है, द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी विथ 10% और मोर सीट्स एंड द अपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूजेस वन person to lead them and then that person is recognized by the presiding officer to become the leader of the opposition and hence Khadge ji is the leader of opposition as of now. इनके भी कुछ फंक्शन होते हैं। he is the voice of the opposition, he critiques the government, he ensures the accountability of the opposition, साथ ही साथ में consulted in statutory appointments। बहुत सारे ऐसे अपॉइंटमेंट्स हैं जहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा का भी सहयोग लिया जाता है। साथ ही साथ में जब तक ये अपने पोस्ट पे रहेंगे या फिर जब तक भाई अब अपोजिशन की सरकार ना बन जाए या फिर जब तक पार्टी अपना स्टेटस को लूज ना कर दे, 10% ऑफ द सीट्स से उसके कम ना हो जाए, तब तक लीडर ऑफ अपोजिशन बने रहते हैं लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। आई होप यू हैव liked this video, and to understand these kind of concept please subscribe to our channel. Thank you very much and Jai Hind.